अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। ये वही दिन है जब हमारे देश के युवा नेता, यूथ लीडर जिनको बोला जाता है, युवाओं के लिए एक ऐसा रोल मॉडल जो हर वक्त उनके अंदर ऊर्जा प्रदान करता है और जिनके हर एक शब्द की मैं कायल हूँ, मैं उनको फॉलो करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में कहाँ इतनी कुवत है कि मैं स्वामी विवेकानंद को उनके पद चिन्हों पे हूबहू चल सकूँ। कोशिश करती हूँ, मगर ये इतना आसान नहीं है कि आप स्वामी विवेकानंद को उनकी जो फिलॉसफी है उनको समझें और उस रास्ते पे चल सकें। वह यही वो दिन है जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को बतलाया था कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारतीयता क्या है और इस भारतीयता में विश्व का कितना भला होने वाला है। जब उन्होंने ये भाषण दिया था तो वो 9/11 की शुरुआत, जब इन्होंने शिकागो में अपना भाषण शुरू किया था तो यही वो दिन था जब पूरी दुनिया विवेकानंद की मुरीद हुई थी और भारत की ताकत को वो समझने की कोशिश कर रही थी। समय 5 मिनट का मिला था, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ये जो मुखर आवाज़ है बोलती गई और लोग सुनते गए। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ 8 बातें आपको बताऊंगी, कुछ रोचक कहानियाँ भी सुनाऊंगी और बताऊंगी ये भी कि वो कौन सी बातें हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कही थी और इस देश के युवाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उसको जहन में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में भारत के युवा कितना जानते हैं, शायद मुझे ये नहीं पता है। बहुत कुछ भी जानते होंगे और शायद कुछ भी नहीं, लेकिन ये 8 पॉइंट हैं जिनको देखकर जानकर आप समझ सकते हैं कि क्या थे स्वामी विवेकानंद, क्या था उनका परिचय और उनका चरित्र। स्वामी विवेकानंद के परिचय की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन 1884 में हो गया था, जिसके चलते घर की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चली थी। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया था। विवेकानंद की रुचि और अध्ययन की अगर बात करें तो संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद की विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। स्वामी जी ने 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, धम्मपद, तनख, गुरु ग्रंथ साहिब, दास कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को इस तरह से पढ़ा था जैसे मानो घोट कर पी लिया हो। वो जैसे जैसे बड़े होते गए सभी धर्म और दर्शनों के प्रति अविश्वास उनके अंदर भरता गया। संदेहवादी उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में और किसी भी धर्म में उनका विश्वास नहीं जम पा रहा था। ब्रह्म समाज से उनका फिर जुड़ाव हुआ। नरेंद्र दत्त की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी बहुत ही प्रबल थी उनके अंदर। इस हेतु वो पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके चिंतन का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। फिर वो रामकृष्ण परमहंस आश्रम गए। रामकृष्ण परमहंस की शरण में उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को फिर खंगालना शुरू किया। अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद वो अंततः रामकृष्ण परमहंस की शरण में आए। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें बेहद प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल गया। 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम नरेंद्र दत्त से विवेकानंद
पड़ा और फिर बन गए स्वामी विवेकानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसकी तलाश उन्हें भी वर्षों से थी और अब जाकर उनका इंतज़ार खत्म हुआ है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ, यानी कि नरेंद्र दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद को आत्म साक्षात्कार हुआ, जिसके फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के प्रमुख शिष्यों में शामिल हो गए। बुद्धि के पार है विवेक, स्वामी विवेकानंद जी का ये मानना था। स्वामी विवेकानंद जब तक नरेंद्र थे बहुत ही तार्किक थे, नास्तिक थे, मूर्ति भंजक थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा था कि कब तक बुद्धिमान बन के रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आओ, तभी सत्य से साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा ऐसे ही भटकते रह जाओगे। तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता है, विवेक को जागृत करो। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की वो बातें बहुत भाई थी, बस तभी से विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के हो गए। फिर उन्होंने कभी अपनी नहीं चलाई, हर बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ही चलती थी उनके ऊपर। देश भ्रमण को निकले थे 1886 में। रामकृष्ण परमहंस जी के निधन के बाद जीवन एवं कार्यों को उन्होंने नया मोड़ दिया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त देश के उस वक्त के हालात को देख वो दुख और दुविधा में पड़े हुए थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने वाला है और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुँचे। शिकागो में भाषण सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद में हो रही थी और स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुँचे थे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हे दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय नहीं दिया जाए। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने बहनों और भाइयों कहकर संबोधित किया। इसके बाद उनके विचार सुनकर सभी विद्वान वहां आश्चर्यचकित रहे। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष तक वो अमेरिका में रहे। वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ऐसा संदेश, ऐसा भारतीयता का दर्शन विवेकानंद जी ने बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ विश्व को करवाया था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शिकागो से आने के बाद देश में प्रमुख विचारक के रूप में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई। 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। विदेशों में भी उन्होंने अनेक स्थानों पर यात्राएं की। विवेकानंद के दर्शन को समझना बेहद जरूरी है। विवेकानंद पर वेदांत दर्शन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और गीता के कर्मवाद का गहरा प्रभाव था। वेदांत, बौद्ध और गीता के दर्शन को मिलाकर उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिनके दर्शन का मूल कि इन सभी के मिश्रण थे स्वामी विवेकानंद, उनके दर्शन का मूल वेदांत, मूल जो था वो वेदांत और योग ही था। विवेकानंद मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन ये इसका विरोध भी नहीं करते थे। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है, ईश्वर सभी तत्वों में निहित है और एकत्व है। जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। आत्मा का कर्तव्य है कि मनुष्य
शरीर रहते ही आत्मा को अमरत्व में ले जाना। मनुष्य का चरम भाग्य अमरता की अनुभूति है। राजयोग ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा विवेकानंद का मानना था। और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि स्वामी विवेकानंद को वैराग्य के प्रति आखिर आकर्षण क्यों हुआ था। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को ऐसी अवस्था में रखते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ संशय हमेशा बना रहता है, उस व्यक्ति को लेकर के भी, उसकी विचारधारा को लेकर के भी, और उसके व्यक्तित्व को लेकर के भी। पूरा देश जब अगर नरेंद्र दत्त की बात करें तो हिंदू धर्म और अध्यात्म से उनका गहरा लगाव था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम परमहंस रामकृष्ण परमहंस था, ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपने गुरु नाम रामकृष्ण परमहंस पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और इस जो कई देशों में चलता है। जल्द ही वो रामकृष्ण के सबसे नामी शिष्यों की लिस्ट में शुमार हो गए। उन्होंने ब्राह्मण समाज ज्वाइन किया था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह और अशिक्षा को खत्म कर लोअर क्लास और महिलाओं के बीच शिक्षा को पहुंचाना था। विवेकानंद का हिंदू धर्म और अध्यात्म से गहरा लगाव था। उनसे स्वामी की मुलाकात तब हुई जब वे ईश्वर की खोज कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों का एक अभिन्न अंग बन गया था ये सारी बातें जो हैं, महिलाओं की स्थिति को सुधारना। महिलाओं की तरफ वो काफ़ी संवेदनशील थे। 1884 में पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद की आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने रामकृष्ण को अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि उन्हें खुद जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। स्वामी ने ऐसा ही किया और मंदिर में प्रार्थना करने पहुंच गए और अपने लिए विवेक वैराग्य की मांग की। उसी दिन से नरेंद्र नाथ एक तपस्वी की जीवन के प्रति आकर्षित हो गए, और फिर भटकते समय में स्वामी ने विश्व धर्म संसद के विषय में पता लगा। विश्व धर्म संसद 1883 में अभी हमने आपको बताया कि अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी कि वो विश्व धर्म संसद में भाग लें और भारत और उनके गुरु के विचारों को दुनिया तक पहुंचाएं। हालांकि शिकागो तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके संकल्प ने जो उन्होंने लिया था, उन्होंने सारी तकलीफ़ों को, सारे हर्डल्स को पीछे छोड़ दिया था। और जब विवेकानंद ने अपना माय ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका जैसे शब्द के साथ भाषण की शुरुआत की थी, तो पूरी ऑडियंस ने उन्हें खड़े होकर स्टैंडिंग एविएशन जो कहते हैं, स्टैंडिंग ओविएशन उनको दिया था। फिर वो वहाँ काफ़ी दिनों तक रहे। हिंदू आध्यात्म और उसके सिद्धांतों का उपदेश देकर विश्व भर में भारत के परचम को वो लहराते रहे। भारत के विचार, उसकी फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाते रहे। ये सब जानने के साथ ही ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि बचपन में कैसे बन गए सन्यासी, के साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या बातें थी जो स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो भाषण से पहले किया था। ये 8 बातें हैं जो आपको बेहद ज़रूर जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जो हमने आपको बताई हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में भी हमने बताया कि क्यों वो वैराग्य की तरफ आकर्षित हुए थे, और हमने ये भी बताया कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार जो हैं, जो आपको अपनाने चाहिए और उनके इस अनमोल विचार के महासागर में डुबकी लगाते हुए ये जानना चाहिए कि आखिर स्वामी विवेकानंद के वो कौन सी बातें हैं जिसे हर हिंदुस्तानी को रट लेना चाहिए। उनकी एक कोट बहुत फेमस है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको।
इसे बहुत याद रखना ज़रूरी है। हारना नहीं चाहिए, तकलीफ़ें तो आती ही हैं और उसके बाद उनके और भी कोट्स हैं जो आपके जीवन को आसान बना सकते हैं। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं हर उस आदमी को गद्दार मानता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित हुआ है और अब वह उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। ये विवेकानंद का विचार था, ये उनका मानना था। आदमी बाहर से कैसा होता है वैसा ही जैसा भीतर से। मात्रा बदल जाती है, बाहर और भीतर का बड़ा रूप जो है वो लगभग वैसा ही रहता है जो सामने आता है। जिस समय जिस काम का संकल्प करो उसे उसी समय पूरा करो, वरना लोगों का आप पर से यकीन उठ जाएगा। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वह केवल गलती जानता है और वेदांत के मुताबिक सबसे बड़ी गलती है कमज़ोर होना। ये सोचना कि मैं पापी हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। इस सोच से ऊपर उठने की बात कहते हैं स्वामी विवेकानंद। किसी की बुराई ना करें, मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो हाथ जोड़ें, उन्हें माफ़ी मांगें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं और ये तो हम हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं, फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना भी है। जिस दिन नज़र से सारी मुश्किलें दूर हो जाएं, चौकन्ने हो जाओ, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि सही रास्तों पर लाख चुनौतियां होती हैं और यही चुनौतियां आपको शक्तिशाली बनाती हैं। वाह, क्या बात कही विवेकानंद जी ने। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही तुम शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है और तुम तत्व के सेवक नहीं हो। मेरे गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस कहते थे कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। वह आदमी, उसका समाज पहले से ही मरा है जिसके पास अब सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये विवेकानंद के कोर्स थे। स्वामी विवेकानंद जिन कहते हैं कि उनके अगर कोर्स को फॉलो करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं तो शायद हमें उन चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है, उन विचारों से हम ऊपर उठ सकते हैं जो हमें कमज़ोर बनाता है। कमज़ोर जो है, कमज़ोर इंसान, वो उसको उन्होंने पापी बताया है। ऐसी कई बातें हैं विवेकानंद से जुड़ी हुई जिसे हमें जानना बेहद ज़रूरी है। हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर विवेकानंद सरस्वती, जो कि यूथ लीडर कहे जाते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ, तभी सफलता सामर्थ्य में बदलता है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद का ये मानना था। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अनंत हो। ये स्वामी विवेकानंद थे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शिकागो दिवस की, शिकागो के उस भाषण को समझना चाहिए और उसको समझते हुए मैं चाहती थी कि आपके सामने शिकागो का भाषण के भी कुछ अंश जरूर रखूं, लेकिन क्योंकि समय की बाध्यता होती है इसलिए ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, आप बोर हो जाएंगे।
इसलिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी शिकागो भाषण को लेकर के और आपके सामने लेकर आऊँगी। जय हिंद, जय भारत। विवेकानंद के पद चिन्हों पे चलना हमारा कर्तव्य भी है। हमारे यूथ लीडर हैं वो, हमारे रोल मॉडल हैं वो। उन्होंने धर्म संसद में भारत के परचम को लहराया था। आध्यात्म की अनुभूति जो है पूरे विश्व को करवाया था और ये बताया था कि आध्यात्म का गढ़ अगर कोई है जहाँ से शांति और संदेश निकलता है तो वो भारत ही है। ये उन्होंने ही धर्म संसद में सबसे पहले बताया था कि किस तरह से विश्व को इस कट्टरपंथी वाले सोच से बाहर निकलने होगा, क्योंकि धर्म में अगर कट्टरपंथता जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये विश्व के लिए घातक होता है। और धर्म क्या है? धर्म कर्तव्य है। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का दूसरा नाम भारत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत भी करते रहेंगे। विवेकानंद की इस अहम जानकारी से जुड़े इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे इन महापुरुषों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भी लाइक कर दीजिएगा। हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है, मनोबल थोड़ा और हाई हो जाता है। और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।